गाय को माता क्यों कहते हैं, क्या कारण है? माँ का काम क्या होता है जी? पालन करना। अच्छा, एक बात और हमने बताई थी, धर्म के जब 3 पैर कटे थे तो बगल में माता गाय रो रही थी। क्यों? क्योंकि गाय को पृथ्वी का स्वरूप भी माना गया है। वो भी इसीलिए माना गया है क्योंकि गाय जननी है। गाय माता का स्वरूप इसीलिए है क्योंकि गाय पालन करती है, पालती है आपको। याद रखना, बच्चा जब पैदा होता है तो बालक को मां के दूध के बाद गाय का दूध ही सबसे ज्यादा पुष्टिकारक होता है। और गाय ही एक ऐसी जीव है जो कि कभी भी आपसे कुछ स्वीकार नहीं, मतलब ग्रहित नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है। जो भी आपसे लेगी उसका कई गुना आपको वापस कर देती है। जरा विचार करो, आपने क्या खिलाया? आपने खिलाया चारा, घास फूस। उसने क्या दिया आपको? दुग्ध। आपने गाय को घास फूस खिलाया, दूध मिला। क्या घास फूस खा के आप जीवित रह सकते हैं? लेकिन दूध पी के? गाय का दूध ही नहीं अपितु गाय का गोबर हो या गाय का मूत्र हो, गौमूत्र हो, ये सभी पुष्टिकारक हैं। ऐसा कहा जाता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में साक्षात धन्वंतरी का वास है। यदि अच्छा, एक दो उपाय आपको बताएं गौमूत्र से, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी को गंदे स्वप्न आते हों, कभी लगता हो कि रात्रि में मन बड़ा विचलित हो जाता है, भूत प्रेत जैसे स्वप्न आते हैं, सब मन की बातें हैं, ये सब मन का हिसाब किताब है। तो अगर मन को, चित्त को शुद्ध करना है तो आप गौमूत्र का छिड़काव किसी स्प्रे में रख करके अपने बिस्तर के चारों तरफ गौमूत्र का छिड़काव कर लीजिए। सत्य कहता हूं, कभी स्वप्न आएगा ही नहीं आपको। किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ज्योतिषी के पास भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर गंदे स्वप्न आते हैं तो गौमूत्र का बिस्तर के चारों तरफ छिड़काव करो, आपका चित्त एकदम शुद्ध रहेगा, सुकून की नींद आएगी। घर में अगर नकारात्मकता ज्यादा है, यदि आपको लगता है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ रही है, तो घर के अंदर वाले कक्ष से गौमूत्र का छिड़काव करते हुए बाहर की तरफ निकलना है और बाहर दरवाजे पे दाहिने और बाएं थोड़ा थोड़ा गौमूत्र डाल देना है। अंदर चारों तरफ छिड़काव करते हुए आइए और उसके बाद बाहर थोड़ा सा दाहिने थोड़ा सा बाएं डाल दीजिए। यह प्रक्रिया लगातार 21 दिन तक कर लो, आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है सब समाप्त हो जाती है। एकदम सिंपल उपाय, फ्री वाले। आप दौड़ते हो कहीं किसी के पास की 2000, 5000, 10,000, 50,000 के खर्चे बता दिए जाते हैं, उन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी पीर फकीर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में अगर गौ माता का गौमूत्र रखा है, मैं सत्य कहता हूं, भूत प्रेत कभी आपके घर में आ ही नहीं सकते हैं। लिख के रख लीजिए। अरे बड़ी बड़ी बीमारियां भाग जाती हैं गौमूत्र से, ये तो भूत प्रेत हैं। अगर धन की संपदा चाहते हो, लगता है थोड़ा सा व्यवस्थाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। घर के किसी भी एक कोने में, और विशेष तौर पे ईशान कोण में, ईशान कोण में आप गौ माता का गोबर लेकर के उसका थोड़ा सा लेपन करके वहां प्रणाम करके कहें कि हे गौ माता, मेरे घर को शुद्ध करें और इसमें लक्ष्मी जी का आगमन कराएं। यूशान कोण, ईशान कोण जानते हो? नॉर्थ ईस्ट वाला, उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोना होता है घर का, उस कोने में यूं तो मंदिर होना चाहिए। मंदिर है तो मंदिर के सामने थोड़ा सा गोबर, भले ही टाइल लगाया है कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर लीप करके थोड़े से एरिया में, और ठाकुर जी का पूजन करें, प्रणाम करें। मात्र 21 दिन ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिविटी का वास हो जाता है। ये गाय है जो जीवन में कभी आपसे कुछ लेती नहीं, हर समय आपको देती है। लेकिन समस्या क्या है कि आज हम अपने माता पिता की सेवा तो कर ही नहीं पाते हैं, साथ में गौ माता को भी पूरी तरह से परित्यक्त कर रहे हैं।